आपको लगता है डेप्रिसिएशन सिर्फ वैल्यू कम होती है वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं, इसके पीछे 3 रियल रीजंस होते हैं। आज हम डेप्रिसिएशन का रियल मीनिंग, उसके 3 एक्चुअल रीजंस, अकाउंटिंग एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक इजी एग्जांपल समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मीनिंग: डेप्रिसिएशन का मतलब है कोई एसेट टाइम के साथ अपनी वैल्यू लूज करता है, यूज, एज और वेयर एंड टेयर की वजह से। पर्पस: डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एसेट की एक्यूरेट वैल्यू और करेक्ट ईयरली एक्सपेंस दिख सके। रीजन 1: वेयर एंड टेयर, रोज का यूज एसेट को फिजिकली वीक करता है। रीजन 2: ऑब्सोलेसेंस, नए मॉडल आने पर पुराना एसेट आउटडेटेड हो जाता है। रीजन 3: टाइम फैक्टर, लाइफ फिनिशेस, चाहे यूज कम हो, एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होती ही है। इसका अकाउंटिंग एंट्री बहुत ही सिंपल है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एक्सप्लेनेशन: एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट, एसेट की वैल्यू घट रही है, क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन का पर्पस यानी इफेक्ट और रिजल्ट समझते हैं। व्हाई यूज्ड: टू एलोकेट एसेट कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। इफेक्ट: प्रॉफिट कम होता है यानी कि एक्सपेंस बढ़ता है। रिजल्ट: एसेट की बुक वैल्यू रियलिस्टिक दिखती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं डेप्रिसिएशन। मान लो आपने एक कंप्यूटर 30,000 रुपए का खरीदा, यूजफुल लाइफ 3 साल है। अगर ईयरली डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज रखें तो फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट की बुक वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपीज। प्रोज एंड कॉन्स: फर्स्ट, रियलिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखते हैं। सेकंड, प्रॉफिट कैलकुलेशन एक्यूरेट होती है। थर्ड, एसेट रिप्लेसमेंट प्लानिंग इजी होती है। फोर्थ, एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ गेस करना टफ है। फिफ्थ, डेप्रिसिएशन मेथड रॉन्ग चूज हो जाए तो रिजल्ट्स गलत होते हैं। डेप्रिसिएशन को समझना मतलब अकाउंटिंग की क्लैरिटी को अनलॉक करना, तभी बैलेंस शीट रियल दिखती है। आपके हिसाब से कौन सा रीजन एसेट की वैल्यू सबसे ज्यादा कम करता है? वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस या टाइम? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्मार्ट फिनग्रिड, जहां अकाउंटिंग को सिंपल बनाया जाता है। नेक्स्ट शॉट: प्रोविजन वर्सेस रिजर्व, इजी ट्रिक टू अंडरस्टैंड।